आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ रितु भाटिया और आज आप लोगों के साथ मैं बात करने वाली हूँ जून महीने की ही दूसरी 6 राशियों के बारे में। पहली 6 राशियों के बारे में हमने पहले वीडियो में रीडिंग दी थी और कैसे उनका महीना जाएगा ये हमने देखने की कोशिश की थी। अब मैं बात करूंगी और आने वाली दूसरी जो 6 राशियां हैं उनके बारे में। आज हम जो राशि लेंगे सबसे पहले वो है लिब्रा। लिब्रा नहीं, ये 7वीं राशि है और आज की हमारी ये पहली राशि है। ये वो लोग हैं जिनका जन्म सितंबर 24 से लेकर अक्टूबर 23 के दौरान हुआ है। ये महीना उनके लिए कैसा जाएगा ये हम देखने की कोशिश करते हैं। इस महीने में मुझे दिखा दे रहा है काफी समय से जो उनकी एक वेट कर रहे थे कुछ प्रोजेक्ट्स को डील कंप्लीट होने के लिए, ये डील यहाँ पर इस महीने में कंप्लीट होती हुई, ये एक स्टेप आगे बढ़ती हुई, पॉजिटिव में आगे बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ना केवल इस महीने में उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पर यस एक कदम वो आगे बढ़ेंगे अपनी उस डील की तरफ, अपनी उस प्रोग्रेस की तरफ जो वो काफी समय से वेट कर रहे थे। तो बहुत ही ज्यादा संतुष्टि और खुशी वाला एक समय इस महीने में उनके लिए रहने वाला है। और अब हम बात कर रहे हैं दूसरी, इसके बाद जो राशि है वो है स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो वो राशि है जिनका जन्म हुआ है अक्टूबर 24 से लेकर के दौरान नवंबर 22 तक के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है। तो उनके लिए जून महीना कैसा रहेगा ये हम देखते हैं। इन महीने स्कॉर्पियन जो है इसके महीने में मुझे दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं अपने नेटिव को ट्रैवल करने के लिए काफी समय से वेट कर रहे थे। और ये महीने में नेटिव से कोई उनकी जो नेटिव जो प्लेस है उनका जो एक जगह होगी, पेरेंट्स की जगह होगी, पेरेंट्स का घर होगा, ऐसी जगह से कोई अच्छी खुशखबरी आती हुई या कोई पर्सन आता हुआ या वो लोग जाएंगे वहां पर मिलने के लिए उनको। ऐसी कोई बहुत ही अच्छी एक यहाँ पर ट्रिप होती हुई दिखाई दे रही है। या तो आपके नेटिव से कोई आएगा या तो मे बी आपका नेटिव पर जाना होगा। किसी न किसी वे से यहाँ पर एक ट्रैवल दिखाई दे रहा है और जो ये ट्रैवल बहुत ही अच्छी खबर और बहुत अच्छी एक न्यूज़ लेकर आएगा, एक अच्छी बॉन्डिंग लेकर आएगा। काफी समय से जो पेंडिंग था, विचार कर रहे थे कि कैसे होगा, कैसा सी सिचुएशन हमारी अब होगी, कैसे हम मिल पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे। और इसी वजह से ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो काफी समय से वेट कर रहे थे या तो अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए या नेटिव जाकर वहां पर कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ काम करने के लिए। तो ये महीना नेटिव से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है आप लोगों को। तो अब हम बात कर रहे हैं राशि जिसका है नाम सैगिटेरियस। सैगिटेरियस राशि जो है वो लोग हैं जिनका जन्म नवंबर 23 से लेकर दिसंबर 20 के दौरान हुआ है। इस महीने में यहाँ पर ऐसे कोई लोग जिनको सेगिटेरियस की राशि वाले, जिनको हो रहा था कि कोई नई उनको जॉब मिल जाए, कोई ऐसी नई शुरुआत हो जाए बिजनेस की, और काफी समय से जो वेट कर रहे थे अपने नए बिजनेस को शुरुआत करने के लिए या नई जॉब की तलाश में थे पर जॉब मिल नहीं पा रही थी, ये महीने में आप लोगों को कोई ऐसी जॉब ऐसी अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। या तो आपका बिजनेस अगर आपको शुरू करना था और नहीं हो पा रहा था तो वो होने की पूरी संभावना है। और अगर आपको जॉब की तलाश थी और काफी समय से वो जॉब आपको मिल नहीं रही थी, इंटरव्यूज हो रहे थे पर फिर भी आप फाइनलाइज नहीं हो रहे थे, आपकी वो सारी इंटरव्यू सक्सेस होने के बावजूद भी आपके हाथ में जॉब नहीं आ रही थी, वो एक अपॉइंटमेंट लेटर या कंफर्मेशन लेटर नहीं आ रहा था, अगर ऐसी कोई बातें हुई हैं आपको पिछले समय में, तो ये महीने में उन सभी चीजों को आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और ये ना केवल आपका बिजनेस भी शुरू हो जाएगा, पर जो लोगों को जॉब की तलाश थी उनको ये महीने में कंफर्मेशन लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलने की पूरी संभावना है। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। और अब हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉन राशि की। कैप्रिकॉन यानी कि वो लोग जिनका जन्म दिसंबर 22 से लेकर जनवरी 21 के दौरान हुआ है।
कैप्रिकॉन्स के लिए यहाँ पर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो दिखाई दे रहा है, बच्चों से रिलेटेड अगर कोई दुविधा थी आपके मन में, कोई तकलीफ थी, कोई तनाव था, कुछ ऐसी बातें थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन था किसी चीज़ को लेके, मे बी उनकी एडमिशन्स को लेके, मे बी उनकी जॉब को लेकर, और शायद उनकी शादी को लेके, कोई भी समस्या जहाँ पर यहाँ पर आपकी बच्चों को रिलेटेड आपको तकलीफ या टेंशन दे रही थी, उन सारी चीज़ों में यहाँ पर आपकी सॉल्यूशंस मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और वो बहुत ही अच्छे से आपको मिलेंगे, ना केवल आपकी आपको खुशी देंगे, पर पूरे फैमिली में ये एक अच्छा एक वातावरण क्रिएट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसी न्यूज़ होगी। अगर कोई ऐसा पर्सन भी है जिनकी शादी हुई है और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी उनको कंसीविंग हो जाए और न्यू बेबी आए उनकी लाइफ में, उन लोगों के लिए भी किसी ना किसी वे से, जिनको भी मतलब मैं बता रही हूँ, बच्चों की कोई टेंशन थी या तो कंसीविंग नहीं हो पा रहा था, पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, उन लोगों को भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिलेगी बच्चों से रिलेटेड, चाहे उनकी पढ़ाई के बारे में हो, कॉलेज के बारे में हो, उनकी नौकरी के बारे में ही क्यों ना हो, उनकी शादी के बारे में क्यों ना हो, या उनके बच्चों के अगर सोच रहे हैं कि हम हमारी लाइफ में बच्चे कब हों, कंसीविंग कब होगा, अगर ऐसी समस्या थी तो भी यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड हर तरह से खुशियाँ आपकी लाइफ में इस महीने में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अब हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस, यानी कि वो लोग जिनका जन्म जनवरी 22 से लेकर फरवरी 19 के दौरान हुआ है। एक्वेरियंस के लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारा हार्डवर्क आपको यहाँ पर यस करना होगा। ये महीने में काम बढ़ने वाला है, मतलब ये हार्डवर्क तभी होगा जब आपको काम बढ़ेगा, और आपका काम बढ़ने से ना केवल आप हर कोई ये सोचेगा, काम इतना आपको शायद मिलने वाला है इस महीने में कि आसपास के जो लोग आपके होंगे वो भी शायद ये सोचेंगे कि इतना काम कैसे इनको मिल रहा है, हमें तो नहीं मिल पा रहा है। ऐसी चीजें होती हुई, और यहाँ पे इसी वजह से थोड़ी सी जेलिसी की एक वाइब्रेशंस भी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना होगा। कोशिश कीजिएगा इस महीने में आप जब कभी भी घर पर आते हैं शाम को, तो सोने से पहले बेशक आप एक बार नहा लें, और नहाने में आप थोड़ा सा नमक डाल के नहाइए। आपके बाथिंग वाटर में आप थोड़ा-सा नमक डाल के नया कीजिए, स्पेशली इस महीने में, क्योंकि इस महीने में यस आपका काम बढ़ेगा, जिसकी वज़ह से आपको थकावट भी बहुत ज़्यादा होगी, हर तरह से, इमोशनली भी, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो ये नमक जो है, ये आपको उसमें भी आपको राहत देगा, उस आपके सारे थकावट को डिटॉक्स करने के लिए आपको हेल्प करेगा। और साथ ही साथ अगर कोई जेलसी की वाइब्रेशंस, जेलसी की कोई ऐसी एनर्जीज़ आपके साथ अटैच्ड हुई होगी, उसे भी ये डिटैच करने के लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो ये एक चीज़ जो आपको सँभालनी है और ध्यान रखना है इस महीने में एटलीस्ट। इसके बाद यस हो सकता है कि आपको ज़रूरत ना पड़े, पर ये महीने में बेशक आपको ये चीज़ का ध्यान रखना ही रखना है। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसियंस, वो लोग जिनका जन्म फ़रवरी 20 से लेकर मार्च 21 के दौरान हुआ है। ये महीने में आप लोगों को ऐसी कोई खबर मिलेगी आपके पुराने फ्रेंड्स में से, जो काफ़ी समय से आपसे मिल नहीं पा रहे थे, या मे बी नाराज़ होकर या किसी न किसी वे से आपसे दूर गए थे, और कहीं न कहीं उनकी न्यूज़ मिलना या वो खुद मिलना, ऐसी कोई यहाँ पे इवेंट्स सिचुएशंस होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो सारे गिले शिकवे तो दूर होंगे ही, पर एक अलग सा माहौल क्रिएट होगा, एक वो पुरानी सारी मेमोरीज आपकी सबके लाइफ में, एक दोनों की ही लाइफ में, चाहे दो फ्रेंड्स हो या तीन, पर उन सभी के साथ जब मिलना होगा तो ये आपकी लाइफ में एक नया एक चैप्टर, एक नई एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर आएगा, क्योंकि वो सारी पुरानी मेमोरीज याद आके जो रिफ्रेशमेंट आपको फील होगी, जिसकी वजह से वो सारे के सारे जो मन में टेंशन्स हैं वो सब चीज़ें आप भूल जाएंगे, और एक नई एनवायरनमेंट, एक नई वाइब्रेशंस को फील कर पाएंगे। तो यस, यहाँ पर इस महीने में मुझे देखा जा रहा है आपके ऐसे चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स जिनको आप बहुत समय से, बहुत सालों से शायद आप मिलना चाह रहे थे, पर कोई ना कोई समस्या की वजह से, कोई ना कोई दुविधा, कोई ना कोई सिचुएशन की वजह से आप मिल नहीं पा रहे थे।
तो इस महीने में उनके साथ या तो आपका मिलना होगा या तो उनके साथ फ़ोन पर बात होगी, किसी ना किसी वे से ये मंथ में आपके फ्रेंड्स के साथ में आपका कनेक्शन होगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक नई एनर्जी लाने का काम करेगा। तो ये थी रीडिंग्स इस महीने की, जून मंथ की, कैसा रहेगा आप सभी के लिए। फिर से कुछ और रीडिंग्स नए महीने की फिर से शेयर करूँगी आपके साथ में। तो यस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।